Today we will do assertion. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो. मैम मॉडल मिल गया था. Okay. So we are going to do the revision of EMI and AC. ठीक है. और पहले इसके assertion reason questions की practice आपको चाहिए. लिखो. First question, assertion reason. आपको पता है कि इसकी 5 options हैं, उनमें से कौन सी correct है? You have to tell. A option is assertion reason both are correct and R is correct explanation of A. Explanation of assertion. ठीक है. B है assertion reason are both correct but R is not correct explanation of A. ठीक है. A is true, R is false, and fourth is A is false, R is true. A is false, R is true. ठीक है. अब आपको इनमें से कोई ऑप्शन बतानी है. क्वेश्चन नोट करो. फर्स्ट, assertion. In a series LCR circuit, resonance occurs at a single frequency. लिखो. In a series LCR circuit, resonance occurs at a single frequency. In a series LCR circuit, resonance occurs at a single frequency. Reason: at resonance, XL is equal to XC. तो पहले देखो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि यस रेजोनेंस टेक्स प्लेस ओनली एट वन फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC. और रेजोनेंस पे ये कंडीशन भी ट्रू होती है, XL इज इक्वल टू XC भी होता है. ठीक है, वी नो दैट. बट वेदर दिस सेकंड स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, बताइए. सो विच आउट ऑफ दीज इज करेक्ट? यस, विच आउट ऑफ दीज? मैम ऑप्शन ए. Yes, option A. क्योंकि A and R both are correct also and R उसकी explanation है. रेजोनेंस पे ऐसे ही होता है. रेजोनेंस पे XL XC की इक्वल होता है, तभी हम वहां से आगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. तो यहीं से हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है. ठीक है. And this is only one frequency at which this is possible. सेकेंड क्वेश्चन लिखिए. assertion: long distance transmission is carried out at high voltages. Long distance transmission is carried out at high voltages. Reason: at high voltages current is small. At high voltages current is small, hence power losses are less. Current is small, hence power losses are less. चलिए अब बताइए इसका क्या आंसर होगा. वरुण आप बताओ. वरुण, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? पहले ये बताओ, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, अब पावर स्टेशन से 22,000 वोल्ट पे वोल्टेज सेंड की जाती है स्ट्रीट ट्रांसफार्मर्स. ठीक है, तो पहले तो ये बताओ, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस मैम. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट है एट हाई वोल्टेजेस करंट इज स्मॉल, पावर लॉसेस आर लेस. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो दोनों करेक्ट हैं, पर क्या आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑल्सो और नॉट? ये बताइए. नो मैम. यस, ये है, क्योंकि यही रीजन है. हाई वोल्टेज पे इसीलिए सेंड किया जाता है क्योंकि पावर लॉसेस कम होते हैं हाई वोल्टेज पे. वोल्टेज हाई होगी, करंट तो कम होगा ही होगा, वो तो ट्रू है ही है. बट हाई वोल्टेज पे लॉसेस कम होते हैं, पावर लॉसेस कम होते हैं, हीट लॉस कम होता है. ठीक है, तो इसका आंसर भी ए ही है. राइट. अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन.
the energy stored in an inductor is 50 millihenry. Energy stored in an inductor is 50 millihenry. 50 millihenry. When 2 ampere current passes through it, inductor of 50 millihenry, when 2 ampere current passes through it is 0.2 joule. ये इंडक्टेंस है, ठीक है. एनर्जी दी हुई है 0.2 joule. When current passing is how much? That is 2 ampere. तो अगर एक इंडक्टर में से इतना करंट फ्लो करता है, वो कहते हैं कि इतनी एनर्जी है. ये असर्शन है. रीजन है U is half Li². रीजन है क्योंकि एनर्जी ऑफ इंडक्टर होती है हाफ Li². तो अब बताइए कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी आपकी? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? कैलकुलेट करो, ये फॉर्मूला यूज करके आप एनर्जी कैलकुलेट करो इंडक्टर की. यूज दिस फॉर्मूला, कैलकुलेट एनर्जी की. ठीक आ रही है कि नहीं स्टेटमेंट? यस. Let us solve half Li². L is 50 milli and I is 2. ठीक है. 100.1 जाउल आ रही है. ये तो इन्होंने कहा है कि 0.2 जाउल है. ये गलत है. एनर्जी जो है वो रॉन्ग कैलकुलेट की हुई है. तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. A false are true. So D is correct. So in this case आपका आंसर क्या होगा? D. ठीक है. वरुण क्लियर है? ये D पार्ट कैसे आया इसका आंसर? Is that clear? वरुण? Yes, ma'am. Okay. चलिए नेक्स्ट करें. ये नोट करना है तो कर लो. चलिए नेक्स्ट असर्शन इज अ ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी. लिखो. असर्शन इज अ ट्रांसफॉर्मर कांट वर्क ऑन डीसी. रीजन, डीसी चेंजेस नीदर इट्स मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. डीसी चेंजेस नीदर इट्स मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. चलिए बताइए विच स्टेटमेंट विल बी करेक्ट? वरुण. मैम ऑप्शन ए. वरुण से पूछते हैं. वरुण आप क्या कहते हो? वरुण कौन सी ऑप्शन है? ए करेक्ट है कि बी? वरुण व्हाट डू यू से? हाँ विदिशा, ए कैसे? दोनों करेक्ट हैं. ये तो ठीक है कि ट्रांसफार्मर डीसी से वर्क नहीं कर सकता और डीसी अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करती. ठीक है. बट कैन यू थिंक, डू यू थिंक कि जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? कि उसका रीजन ये है कि ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क इसलिए नहीं करता क्योंकि डीसी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होती. क्योंकि डीसी कांस्टेंट होता है तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होती, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन भी नहीं होगी तब तक. जब तक करंट चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी एक कॉइल में, तो दूसरे कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन भी नहीं होगी. सो आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आपका आंसर है बी पार्ट. नोट कर लो, बी पार्ट विल बी योर आंसर देन. ठीक है विदिशा, क्लियर है? विदिशा इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट, a step up transformer. Assertion, a step up transformer can also be used as a step down transformer. A step up transformer can also be used as a step down transformer. Reason लिखिए. This is because Vs over Vp is Ns over Np.
दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अब बताओ कौन सा आंसर आएगा। दिस इज योर रीजन एंड असर्शन वाज दैट। ठीक है, चलो बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका। विदिशा, क्या आंसर आएगा इसका? Yes, ma'am. इसका क्या आएगा? ए विल बी करेक्ट। यस, पॉसिबल है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये एक नया पॉइंट मिल गया आपको इस क्वेश्चन के थ्रू कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन की तरह भी किसी सिचुएशन में एक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गए ऑल्टरनेटिंग करंट के। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑफ EMI, assertion reason questions of EMI. लिखो assertion, Faraday's laws are a consequence of conservation of energy. They are a consequence of conservation of energy. Reason लिखो, ये assertion थी। In a purely resistive AC circuit, the current lags behind the EMF in phase. In a purely resistive AC circuit, the current lags behind the EMF in phase. चलो बताओ इसका क्या होगा। Which option will be correct? A true है पहले। वरुण you tell me, A true है, Faraday's laws they are a consequence of conservation of energy. Yes, ये तो true है। What do you say? विदिशा? Ma'am, A true है। हाँ, A true है। अब B का रीजन का बताओ। रीजन ट्रू है क्या? प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली जिसमें था, उसमें क्या करंट और ईएमएफ में कोई फेज डिफरेंस था? करंट एंड उन्होंने बोला करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ इन फेज। मैम रीजन फॉल्स है। हाँ, रीजन फॉल्स है, क्योंकि करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। ये इंडक्टर में होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में होता है, रेजिस्टिव में नहीं होता। तो आपका रीजन जो है फॉल्स है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई इनमें से? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। सी, यस, सी ऑप्शन ये आपका आंसर हो गया। सो सी इज द आंसर। ठीक है, तो सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट लिखो assertion, the presence of large magnetic flux through a coil maintains a current in the coil if the circuit is continuous. लिख लो, the presence of large magnetic flux through a coil maintains a current in the coil if the circuit is continuous. और रीजन है only a change in magnetic flux will maintain an induced current in the coil. Reason is only a change in magnetic flux will maintain an induced current in the coil. बहुत ही विजिबल है ये तो, इसका आंसर बिल्कुल विजिबल है। चलो बताओ। हाँ बोलो। दोनों ही फॉल्स है। नहीं, सेकंड तो ठीक है। फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स होना जरूरी है, उसका चेंज होना जरूरी नहीं है। बट सेकंड में कह रहे हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट। तो ये ठीक है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तभी ईएमएफ इंड्यूस होगी ना उसमें, तभी इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो ए असर्शन है वो फॉल्स है, बट रीजन इज करेक्ट। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? डी।
A is false, R is true. So D part, that is the answer. Is that clear? D part is the answer. Chalo, next likho, assertion. An EMF is induced in a closed loop. An EMF is induced in a closed loop. This is assertion where magnetic flux is varied. Where magnetic flux is varied. An EMF is induced in a closed loop where magnetic flux is varied. The induced electric field is not a conservative field. The induced electric field is not a conservative field. और reason है the line integral E dot dl around the closed loop is non-zero. The line integral E dot dl around the closed loop is non-zero. चलो अब इसका बताओ क्या आएगा. उन्होंने बोला है assertion में EMF is induced in a closed loop when magnetic flux is varied. Yes, when there is a change in magnetic flux, induced EMF is produced. The induced electric field is not a conservative field. और induced electric field जो है वो conservative field नहीं है. What do you say? Induced electric field conservative है कि नहीं है? ये नहीं है क्योंकि ये shape of path followed पे depend नहीं करता है. ठीक है, does not depend upon the shape of path followed. तो वो ठीक कह रहे हैं, assertion correct है. reason correct है कि नहीं विदिशा? लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl किसके इक्वल होता है? जीरो होता है कि नॉन जीरो होता है? बताओ. नॉट जीरो. ये देखो ना, इसी की इंटीग्रल फॉर्म है, हमने लिखी थी फैराडेज लॉ की. ईएमएफ को लिखोगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी बाई डी टी फ्लक्स आपकी है बी डॉट डी एस. यही हो गया ना इंटीग्रल फील्ड आपका. तो ये नॉन जीरो है. इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज नॉन जीरो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. ये जीरो नहीं है. तो आपका रीजन भी करेक्ट है. ठीक है, और ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि वो क्लोज लूप के अराउंड जीरो नहीं होता, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कंजर्वेटिव नहीं है. ठीक है, तो आपका ए करेक्ट है. ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलो अब एक केस स्टडी क्वेश्चन करते हैं. यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. केस स्टडी देख लो पहले प्रीवियस क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट. चलो केस स्टडी, आई एम रीडिंग आउट द पैराग्राफ एंड देन आई विल स्पीक द क्वेश्चंस एंड यू विल टेल मी द आंसर्स. ठीक है, चलिए. In one of the developed countries of the world, environmental issues related to high voltage overhead power lines was studied. The electromagnetic fields in the vicinity of power lines can affect health. Children up to the age of 16 staying for a long time in the area around such lines are affected more. The exposure levels of general population are typically 5 to 50 volt per meter for electric fields and 0.01 to 0.2 microtesla for magnetic field. ठीक है, a map showing an indication of width of magnetic field zone for such lines was released after this study. When an alternating current moves through a power line, a magnetic field is created around it. The strength of magnetic field is directly proportional to electrical current passing through the power line and decreases as one moves away from the high voltage power line. The waves from high voltage power lines have a low frequency. ये पैराग्राफ दिया हुआ है. अब क्वेश्चंस क्या हैं? A low frequency electromagnetic field, options हैं necessarily has low energy, necessarily has high energy, may or may not have high energy, cannot have any energy. चलो बताओ इनमें से कौन सी ऑप्शन आएगी?
बताओ। मे और मे नॉट हैव हाई एनर्जी। एक लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसकी एनर्जी लो हो सकती है, मतलब हाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है कि लो होगी, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। उन्होंने देखो ध्यान से पैराग्राफ पढ़ो कि उन्होंने हाई वोल्टेज पावर लाइंस की स्टडी की। उन्होंने बोला कि जो क्लोज हैं, जो फील्ड्स क्लोज हैं, दे कैन अफेक्ट हेल्थ। Children up to the age of 16 staying for a long time in the area around such lines are affected more. ठीक है। और मैप शोइंग इंडिकेशन ऑफ विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जोन फॉर सच लाइंस वाज रिलीज्ड। और जब ये अल्टरनेटिंग करंट मूव्स थ्रू पावर लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड स्ट्रेंथ ऑफ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द पावर लाइन एंड डिक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द हाई वोल्टेज पावर लाइन। The waves from high voltage power lines have a low frequency. तो हाई वोल्टेज पावर लाइंस जो हैं उनकी वोल्टेज, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो मतलब कहीं पे वो ज्यादा लिख रहे हैं कि वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो लो एरियाज, क्लोजर एरियाज हैं, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि हाई वोल्टेज पावर लाइंस की फ्रीक्वेंसी लो होगी। फ्रीक्वेंसी लो है तो एनर्जी भी लो है। तो कुछ पता नहीं चल रहा, हम इसका सी पार्ट बोलेंगे, मे और मे नॉट हैव हाई एनर्जी। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है कि कांट हैव एनी एनर्जी। हम इसका आंसर ये दे सकते हैं, मे और मे नॉट हैव हाई एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू एस्केप फ्रॉम हेल्थ रिस्क्स ड्यू टू फील्ड्स ऑफ पावर लाइंस। अब इस हेल्थ रिस्क से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मूव नियर द हाई वोल्टेज पावर लाइन, move away from the high voltage power line, decrease the time spent near the high voltage power line, both B and C। ये बहुत ही विजिबल आंसर है इसका। बताओ क्या आएगा? वरुण आप बोलो, why you are not speaking? वरुण, वरुण आप दो इसका आंसर। Are you there? अरे बोलो। चलो विदिशा आप बताओ फिर। बहुत ही विजिबल है इसका आंसर। फर्स्ट तो नहीं मैम हो एक बार सकता। ऑप्शन बोल। फर्स्ट है कि कैसे आप एस्केप करोगे। फर्स्ट है मूव नियर द हाई वोल्टेज पावर लाइन, ये तो नहीं होगा। मूव अवे फ्रॉम हाई वोल्टेज पावर लाइन, ठीक है। डिक्रीज द टाइम स्पेंट नियर द हाई वोल्टेज पावर लाइन, ये भी ठीक है। और डी है बोथ बी एंड सी। तो आपका आंसर क्या आएगा? बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी। तो डी पार्ट इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। थर्ड क्वेश्चन है, द एक्सपोजर लेवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड has a typical value of 1 Tesla, 0.01 to 0.2 microtesla, above 0.2 microtesla and none of these। ये तो पैराग्राफ में ही दिया हुआ है। बी पार्ट 0.01 to 0.2 माइक्रोटेस्ला, ये तो पैराग्राफ में से उठा सकते हो आप। फोर्थ है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम हाई पावर लाइंस हैव अ डैश, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी, मच लोअर फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी या मच हायर फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर आपको लास्ट लाइन से मिल जाएगा। लास्ट लाइन थी, द वेव्स फ्रॉम हाई वोल्टेज पावर लाइंस हैव अ लो फ्रीक्वेंसी। लास्ट लाइन थी ना, द वेव्स फ्रॉम अ हाई वोल्टेज पावर लाइन दे हैव लो फ्रीक्वेंसी। तो इसका बी पार्ट आएगा, मच लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये लास्ट लाइन से ही मिल गया आपको। लोअर वाली एक ही ऑप्शन है, तो मच लोअर फ्रीक्वेंसी। पहली ऑप्शन है मॉडरेट, दूसरी है मच लोअर, तीसरी है हायर और चौथी है मच हायर। तो इनमें से लो वाली सिर्फ बी पार्ट ही है, मच लोअर फ्रीक्वेंसी। तो दैट विल बी योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मैप्स टिपिकली शो व्हाट? द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड इन एन एरिया, लोकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स या ऑल ऑफ दीज। क्या बताते हैं मैग्नेटिक मैप्स? ये भी पैराग्राफ में से निकल जाएगा, ये सब कुछ इंडिकेट होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। मैग्नेटिक मैप्स टिपिकली शो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड इन एन एरिया, लोकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, एवरीथिंग। तो ऑल ऑफ दीज, दैट इज योर आंसर।
ठीक है, ये देखो ना, मैं ये लाइन पढ़ के बताती हूँ आपको केस स्टडी में से। अ मैप शोइंग एन इंडिकेशन ऑफ विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जोन फॉर सच लाइंस वाज रिलीज्ड, ठीक है, आफ्टर दिस स्टडी। और इसमें ये बताया हुआ है कि वो जो पास रहते हैं उनके ऊपर हेल्थ का ज्यादा इफेक्ट रहता है, जो लॉन्ग टाइम स्टे करते हैं उनके ऊपर हेल्थ का ज्यादा इफेक्ट है। सो दीज थिंग्स दे आर डूइंग। ठीक है, तो ये इसका एक ही केस स्टडी दिया हुआ था। क्लियर है विदिशा? यस मैम। अच्छा, अब एक एमसीक्यू लिखो। टेल मी द आंसर। Which quantity increases in step down transformer? Which quantity increases in step down transformer? Options are current, voltage, power, frequency. विदिशा बताओ, कौन सी क्वांटिटी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इंक्रीज होगी इनमें से? करंट, वोल्टेज, current. पावर, फ्रीक्वेंसी। यस, वेरी गुड, दैट इज करंट। क्योंकि स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होगी। अगर वोल्टेज कम हो रही, व्हाटएवर वी लूज इन वोल्टेज वी विल गेन इन करंट, तो करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, सो करंट विल बी इंक्रीज्ड हियर। ओके फाइन। नेक्स्ट लिखो, इन एन एसी डायनेमो, in an AC dynamo, the number of turns in the armature, the number of turns in the armature is made 4 times, and the angular frequency, angular velocity 9 times, and the angular velocity 9 times. Then the peak value of induced EMF will become, options are 36 times, 12 times, 6 times या 8 times. ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था और हमने एक्सरसाइज में भी ये फॉर्मूला यूज किया था। कौन सा फॉर्मूला है बताओ? यस, टेल मी व्हिच फॉर्मूला इज दिस? बोलो, which formula is this? Peak value of EMF, Silent notes. NBA omega किया था ना, peak value of EMF produced by AC generator. Yes मैम, yes. लर्न कर लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बस इसमें आप ऐड कर लो, ये वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ मैम 36 टाइम्स आ रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स 4 टाइम्स कर दिए और एंगुलर स्पीड ओमेगा 9 टाइम्स कर दिया, 36 टाइम्स आ जाएगा। सो ए पार्ट इज करेक्ट, दैट इज 36 टाइम्स। तो ये तभी आएगा ना जब फॉर्मूला आता हो, है ना? अगर हमें फॉर्मूला आता होगा तभी हम करेंगे। क्लियर है? ठीक है विदिशा? यस मैम।